गवाही और है अभी। बाबा जी आप कहां से आए हैं? स्वर्ग से। बाबा जी आपकी क्या गवाही है? हम स्वर्ग से वापस लौट आए। स्वर्ग से वापस लौट आए, जोरदार ताली चाहिए। तो दोस्तों सबको जय मसीह की। दोस्तों मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यीशु मसीह के पवित्र लहू में एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। दोस्तों आज ये गवाही जो मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ, ये गवाही बहुत ही बड़ी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी है, जो कि आप लोगों ने शुरू में देखा होगा कि एक पास्टर जी, एक हमारे बाबा जी हैं, वो स्वर्ग जाकर लौट आए। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ग होकर इस धरती पर वापस आ चुके हैं। तो चाहेंगे कि इस गवाही को आप लोग पूरा सुनकर ही जाइएगा, ताकि जो अद्भुत काम परमेश्वर हमारा करता है वो आप सभी मसीह भाइयों तक पहुंच सके। आप सभी मसीह भाई जो हमारे प्रभु काम करता है सब लोग पहचान सके। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जितने हमारे नए मसीह भाई लोग हैं, मैं उन लोगों से खास कर कहना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है इस गवाही से आप लोगों से आज परमेश्वर बात करे। जी हाँ दोस्तों, बात कर सकते हैं परमेश्वर। बस आप लोगों को इस गवाही को पूरा विश्वास के साथ सुनिए, प्रभु आप लोगों से जरूर बातें करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और जितने आपके अधूरे काम रुके हैं वो सब यीशु मसीह के लहू में, यीशु मसीह के पवित्र नाम में वो सब पूरा होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग विश्वास के साथ इस गवाही को जरूर सुनिए। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है कि YouTube जो है वीडियो को और लोगों तक भेजेगा और हमारे मसीह भाइयों तक भेजेगा, ताकि वो लोग भी इस गवाही का हकदार बने, वो लोग भी इस गवाही को सुन सके। इसलिए दोस्तों एक अपना प्यारा सा लाइक जरूर करके जाइए। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं, फिर हम आप लोगों से बातें करते हैं। गवाही लेंगे। एक गवाही और है। एक गवाही और है अभी। बाबा जी आप कहां से आए हैं? स्वर्ग से। बाबा जी आपकी क्या गवाही है? हम स्वर्ग से वापस लौट आए। स्वर्ग से वापस लौट आए, जोरदार ताली चाहिए। तो प्रभु से हम अगस्त महीने में, आखिरी महीने के आखिर में अचानक हमें बुखार और खांसी और बहुत तेज़ बीमारी हो गई थी और निमोनिया हो गया था, डबल निमोनिया, और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। तो अस्पताल में एडमिट हुए नाजरत में। नाजरत वाले भी ठीक कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हमें एम्बुलेंस से, हवाई जहाज़ से, इलाहाबाद से दिल्ली ले जाया गया। उस समय ऑक्सीजन लगा के ले गए थे। ऑक्सीजन लगी हुई थी और ऑक्सीजन लगा के हमें एरोप्लेन से ले गए दिल्ली, और हम वहाँ एडमिट रहे 1 महीने आईसीयू में। अब सोचो, 1 महीना आईसीयू में 15 किलो वजन कम हो गया उस समय। लेकिन बिल्कुल स्वर्ग के दरवाजे से लौट आए। जाते जाते प्रभु को शायद और काम लेना था। हमने तो कहा, प्रभु हम तो तैयार हैं तुम्हारे पास आने के लिए। जितना काम हमें करना था शायद हमने कर लिया, अब जो कुछ नहीं है तेरी इच्छा तो हम तैयार हैं। हमें मालूम है हमें कहाँ जाना है। हमको ये नहीं पता था कि हमें नरक में जाए, हम तो मालूम है कि स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि तू हमें कितने बार दिखा सका है। प्रभु ने हमें कितने बार दर्शन में दिखाई वो जगह। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दर्शन मैंने देखा था। पहले तो ये 1 महीना बीमारी का, 1 महीने आईसीयू में, उसके बाद आईसीयू से निकल के फिर रिकवरी में आए। चल नहीं पाते थे, पैदल चल नहीं पाते थे, पकड़ के ले जाते थे लोग बाथरूम में। हफ्तों ये राग रहा, और उसी दौरान फर्जी मुकदमे हमारे ऊपर कर दिए गए। हमको फर्जी मुकदमों में पकड़ने चले आए, झूठे मुकदमों में। लेकिन परमेश्वर की ऐसी दया हुई कि 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो गया कि इनको मत छुओ। तो परमेश्वर सुप्रीम कोर्ट को आशीष दे,
हाई कोर्ट को, सारी जुडिशरी को परमेश्वर बड़ी बरकत दे। कम से कम उनके अंदर न्याय है। झूठे मुकदमे को समझने की शक्ति बहुत लोगों में नहीं है। हम समझते हैं झूठ और सच का जिसको अंतर आता है वही परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें एक डिसर्निंग की आत्मा देता है। डिसर्निंग का मतलब है भेद जानना। दो चीज़ों में, अंधेरे में और उजाले में का भेद समझना, झूठ का और सच का भेद समझना, ये पवित्र आत्मा का काम है और इसी की घटी हमारे देश में है। पवित्र आत्मा की ज़रूरत है हर एक को। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, सच्चाई का आत्मा है। वो झूठ नहीं बोलता कभी। हमने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसलिए हमारे कोई पीछे दौड़ेगा, कभी नहीं। सत्य पर रहे, हमेशा सत्य पर खड़े रहे। लेकिन झूठे लोगों ने झूठी कहानियां मढ़ के फर्जी मुकदमे करवाए, लेकिन परमेश्वर ने हमारी रक्षा की, उसने हमें बचाया। तो प्रभु का एक बार दर्शन हुआ मुझे कि मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेन है, रेल ट्रेन जानते हैं? ट्रेन समझ रहे? ट्रेन, अरे ग्लैडमैन कहाँ चले गए? तुम यार गवाही ले रहे हो? तुम कैसी गवाही ले रहे हो? हाँ, हम आगे खड़े हुए हैं। जी सर। वो ट्रेन गाड़ी होती है ना, रेलवे गाड़ी जिसमें हम लोग सफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो उसमें मैं बैठा हूँ और इंजन के बाद सबसे पहले डिब्बे में मैं अकेला बैठा हूँ और पीछे की ट्रेन में हमारे दरबारी लोग भरे हुए हैं, बहुत ढेर। समझ रहे हैं ना? और वो ट्रेन चल रही है कहीं टनल्स के अंदर होके, बादलों में होकर, पता नहीं हवा में कैसे ट्रेन की चल सकती है, लेकिन ट्रेन चल रही थी। और हम आगे के डिब्बे में बैठे थे और उस डिब्बे में छत नहीं थी, खुला हुआ था आसमान। और हम चलते चले गए। एक जगह अचानक बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और ट्रेन के पिछले डिब्बे खुल गए। पीछे जो हमारे दरबार में बहुत लोग भरे हुए थे, हमारे परिवार के लोग थे, बहुत लोग थे, वो अचानक डिस्कनेक्ट हो गया, डिब्बा अलग हो गया। तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया, बहुत ज़ोर से खड़ा हो गया मैं, क्या हो गया? व्हाट अबाउट माई पीपल? तो मेरे लोगों का क्या हुआ? कहाँ हैं मेरे लोग? क्यों मेरे लोगों को छोड़ दिया पीछे? तो एक फरिश्ता था, उस फरिश्ते ने कहा, सर, बहुत इज्जत के साथ मुझसे कहा, सर प्लीज सिट डाउन। एक स्वर्गदूत ने कहा, महाशय महोदय कृपा कर बैठ जाइए। यू हैव टू गो, आपको जाना ही है, आपको अकेले जाना है। फिर ट्रेन चल दी, ट्रेन चलती चली जा रही है। फिर एक स्टेशन पर रुकी और उस स्टेशन पर छत खुली, मतलब आसमान में एक छत है वो खुल गई और एक सीढ़ी आई। फिर मैं उस सीढ़ी पे चढ़ के अंदर चला गया। सीढ़ी पे चढ़ के अंदर गया तो फिर उसके बाद वहाँ क्या देखा मैंने, वहाँ बहुत अच्छी ठंडी हवा बह रही थी और इतना आनंददायक हवा थी जिससे हमें बड़ी ताकत मिल रही थी, बहुत पावर की। और वो ऐसी विंड थी जैसे उड़ा देगी अभी, इतनी तेज़ हवा थी। लेकिन वो हवा हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, वो हमें ताकत भर रही थी निरंतर। और हमने फिर बहुत ढेर बड़े सुंदर मकान देखे, बड़े बड़े मैंशंस, लेकिन न वो ईंट के थे न पत्थर के थे। बताइए, जो बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े घर वहां पर देखे स्वर्ग में, वो ना तो ईंट के बने थे और ना पत्थर के बने थे। फिर वहां पर हरे उसकी दीवारों में फूलों के पेड़ लगे हुए थे और उसमें से फूल ही फूल निकल रहे थे। और उसके बाद जो मैदान है वो मैदान फूलों से भरा हुआ था और ऐसे सुंदर फूल जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। पृथ्वी पर वो रंग हमने कभी नहीं देखे, वो रंग हमने कभी नहीं देखे। और वो आनंद हमारे अंदर था कि हम सारी दुनिया को भूल गए थे, पूरे पृथ्वी को भूल गए थे। अचानक बहुत देर खड़े रहने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के बाद हमने कहा, लॉर्ड व्हाट अबाउट माई पीपल, लाइक मोसेस।
वहां रहने के बाद, सब कुछ देखने के बाद कहा, प्रभु मेरे लोग कहाँ हैं, मेरे दरबारी हैं कहाँ? Then I was sent back. फिर परमेश्वर ने वापस यहां भेज दिया। उस दर्शन का मतलब अब समझ में आता है। उस दर्शन का मतलब अब समझ में आता है। आप समझ रहे हैं उस दर्शन का अर्थ क्या है, क्या मतलब है, क्यों परमेश्वर मुझे वापस मेरे लोगों में भेजा? तुम्हारे लिए, आप लोगों के लिए भेजा। कि अभी तक सुसमाचार के सुनाने का समय पूरा नहीं हुआ है। सुसमाचार सुनाने का समय पूरा नहीं हुआ है, और सुसमाचार सुनाने का ये अंतिम समय है कि हम उस खुशखबरी को पूरी दुनिया में बांटें। और इसी खुशखबरी के लिए मैं वापस लौट आया। जोरदार ताली बजा के इसको धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए बाबा जी को वापस हमारे बीच में भेजा है, ताकि वो खुशखबरी का पैगाम हर काम तक पहुंच जाए। और बड़ी लड़ाई हो रही थी मेरे लिए। आत्मिक जगत में लड़ाई, स्वर्गदूत लड़ रहे थे, और वो आपस में कह रहे थे। एक स्वर्गदूत कह रहा था, शैतान खड़ा हुआ था, और शैतान कह रहा था मैं इसको जलाऊंगा, इसको मैं ले जाऊंगा मेरे लिए। शैतान और स्वर्गदूत में झगड़ा था। शैतान कह रहा था मैं इसको ले जाऊंगा जलाने के लिए, और स्वर्गदूत, पर मैंने कहा यीशु मैं नहीं जलाया जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा। बाबा जी ने कह दिया, समझ लीजिए मैं जलाया नहीं जाऊंगा प्रभु यीशु, मैं गाड़ा जाऊंगा, जैसे यीशु मसीह गाड़े गए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों देखा आपने इस वीडियो में किस प्रकार से परमेश्वर के दास स्वर्ग से वापिस आए और किस प्रकार से स्वर्ग का माहौल उन्होंने देखा, स्वर्ग में क्या उनके साथ हुआ, किस प्रकार की बातें हुई, आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब हम आत्मिक मंडलों में, जब हम परमेश्वर के साथ आत्मा में चलना शुरू करते हैं, जब हम शारीरिक अभिलाषाओं को मार कर परमेश्वर के साथ बढ़ना शुरू करते हैं, परमेश्वर के साथ में एक रिलेशन के अंदर आते हैं, तो परमेश्वर हमें आत्मिक मंडलों के अंदर जो स्वर्ग हेवन में जो हो रहा होता है, परमेश्वर हमें उन चीज़ों का अनुभव करवाता है। ये एक गवाही नहीं है, ऐसी बहुत सी गवाहियाँ जहाँ पे परमेश्वर के महान दासों ने किस प्रकार से हेवन में वो गए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने देखा कि स्वर्ग में क्या होता है। परमेश्वर ने बहुत से अपने अभिषिक्तों को, बहुत से अपने दासों को स्वर्ग का, नरक का दर्शन दिखाया, और परमेश्वर ने वार्निंग के थ्रू लोगों को इस संसार में भेजा, ताकि उनकी बातों को सुनकर प्रभु में हम उद्धार पा सकें और किस प्रकार से हम बुराई से फिर सकें। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम में से एक भी नाश ना हो, वरन हर एक बचाया जाए। क्योंकि प्रभु दुष्टों के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन आज इस संसार में किस तरीके से लोग पाप से नष्ट हो रहे थे, बुराई में डूब रहे थे और खुदा से दूर थे, लेकिन खुदा कभी भी ये बात नहीं चाहता है कि उसके बच्चे, उसके बेटे बेटियां वो शैतान के हाथ में चले जाएं। इसलिए परमेश्वर बार बार अपने लोगों को स्वर्ग में लेकर जाता है, ताकि वो देखें और उसी अनुभव को यहाँ पे संसार में लोगों के सामने रखें, ताकि वो अनुभव लोग अपने जीवन में पाकर वो सच में प्रभु यीशु मसीह से प्यार करना शुरू करें। क्योंकि प्रभु सिर्फ प्रेम को चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम पूरे मन से उस पर विश्वास करें। हम अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से, अपने बल से, ताकत से नहीं चल सकते, लेकिन हम अगर प्रभु में बने रहे, अगर हम प्रभु से प्यार करते, तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं खुदा से। खुदा हमें आत्मिक मंडलों में लेकर जाएगा। आत्मिक माहौल में परमेश्वर हमसे बातें करता है। परमेश्वर डायरेक्ट भी अपने लोगों से बातें करता है, और जैसा खुदा ने किया भी है। इसलिए दोस्तों हमें परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं, कोई भी संसार का एक व्यक्ति भी नाश ना हो। चाहे वो कितनी बुराई में था, कितने पाप में था, चाहे वो खुदा का विरोधी क्यों ना था, परमेश्वर नहीं चाहता कि वो नाश हो जाए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ख़ासकर उन लोगों को शेयर कीजिए जो लोग जान सके कि प्रभु यीशु मसीह जीवता परमेश्वर है, वो आत्मिक मंडलों में बसने वाला परमेश्वर है, वो आत्मिक माहौल में आपसे बात करने वाला परमेश्वर है, वो आपके अपराधों को क्षमा करके आपको एक अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अगर आज आप भी जीवन पाना चाहते हो, अगर आप भी चाहते हो अपने जीवन की सब बातों को का हल ढूंढना, तो वो हल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हो, सच्चे परमेश्वर को पाना चाहते हो, तो यीशु मसीह पे आप विश्वास करें। वहीं आपको मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है।
इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।